नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा चर्चा का विषय है जातक के हथेली में पाए जाने वाले स्वास्तिक का चिन्ह। हाँ, धार्मिक चिन्ह में स्वास्तिक का चिन्ह हथेली पर काफ़ी शुभ माना गया है। स्वास्तिक जो है, जैसा कि हम देखते हैं कि स्वास्तिक का चिन्ह हथेली में आड़ी तिरछी रेखाओं के मिलने से बनता है। इस बात का ध्यान रखिए, ये अस्पष्ट नहीं, मतलब मिलता जुलता रेखा से इस प्रकार से आपके हाथ में दिख सकता है ये स्वास्तिक का चिन्ह। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह ये तो भगवान श्री गणेश का चिन्ह है जो शुभ को दिखलाता है। भगवान श्री गणेश की ऐसे जातक के ऊपर भगवान श्री गणेश की अत्यंत कृपा होती है। स्वास्तिक का चिन्ह, ये चिन्ह जो है प्रबल राजयोग को दिखलाता है। ये साधारण राजयोग नहीं है, ये प्रबल राजयोग है। ऐसे लोग जो है एक से ज़्यादा स्रोत से जो है धन को अर्जित करते हैं। इनके पास चल और अचल दोनों संपत्ति होती है। ये इनके पास हर तरह की भौतिक सुख सुविधा होती है। ऐसा माना जाता है कि इन पर ऊपर भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा है, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है। स्वास्तिक का चिन्ह अक्सर गुरु क्षेत्र, ये हमारा गुरु क्षेत्र था, बृहस्पति क्षेत्र, तर्जनी उंगली, पहली उंगली अंगूठे की बाद वाली ये जो तर्जनी उंगली है उसका नीचे का क्षेत्र ये गुरु का क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र में साधारणतः यह जातक के हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह देखा गया है। यह जो है प्रबल राजयोग का देखा। ऐसे लोग जो है धार्मिक विचारधारा के होते हैं, भगवान की इन पर विशेष कृपा होती है। ये जो है पद और प्रतिष्ठा इनके पास दोनों चीज़ होती है, और साथ में धन। जिन जातक के हाथ में इस प्रकार की रेखा, अन्य रेखा, जैसे मान लीजिए इस रेखा के मिलने से या किसी रेखा को मिलने से, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ में इस प्रकार से अस्पष्ट स्वास्तिक बने, अस्पष्ट स्वास्तिक का चिन्ह बने, कोई ज़रूरी नहीं है। अस्पष्ट, ये तो अस्पष्ट हो गया कि ये स्वास्तिक का चिन्ह है। मिलते जुलते चिन्ह, जैसे हो सकता है मिलते जुलते चिन्ह इस प्रकार से आपके हाथों में, किन्हीं जातक के हाथ में बनता है, इस प्रकार से बने तो ये भी स्वास्तिक का चिन्ह है। इस प्रकार से बने तो ये स्वास्तिक का चिन्ह माना जाएगा। तो अब मिलते जुलते चिन्ह जो है स्वास्तिक का चिन्ह है, ये अगर निर्दोष हो, किसी प्रकार का इस पर कट छट नहीं हो, साथ में इस पर्वत की स्थिति अच्छी हो, तो ऐसे लोग हर तरह से परिपूर्ण होते हैं। इनके पास धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। इसे ही कहते हैं प्रबल राजयोग। ये जिस काम में हाथ, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि वो जिस कार्य में हाथ डालते हैं उनको उसी कार्य से लाभ होता है। तो वैसे लोगों के हाथ में ये स्वास्तिक का चिन्ह पाया जाता है। अगर किसी जातक के इस क्षेत्र में, शुक्र क्षेत्र में, ये आयु रेखा से सट के होती है, तो ऐसे आयु रेखा से सटी हुई है किसी प्रकार से बनती है इस क्षेत्र में, तो इनकी जो है तरक्की ये दिखलाती है कि उम्र के साथ तरक्की इनकी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी इनकी तरक्की आगे बढ़ती चली जाएगी। ये स्वास्तिक का चिन्ह हथेली पे कहीं भी हो सकती है। अगर बुद्ध पर्व है तो बुद्ध माउंट को से रिलेटेड, जैसे व्यापार के क्षेत्र में इनको काफ़ी तरक्की दिलाएगी। सूर्य है, सूर्य शासन का कारक है, शासन प्रशासन के क्षेत्र में इनकी तरक्की होगी। तो ये जिस पर्वत क्षेत्र पे जाता है ये चिन्ह, वहाँ पे तरक्की होती है। पुरुष अपना दाहिना हाथ और महिलाएं अपनी बाएं हाथ में ऐसे चिन्ह को देखिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये गुरु क्षेत्र है, ये हमारा हृदय रेखा है, ये हमारा मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी आयु रेखा है। आयु उसके बाद ये होता है भाग्य रेखा। ये सभी के हाथों में पाई जाती है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार, धन्यवाद।